अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का यूएई के नंबर 1 हिंदी समाचार चैनल यूएई समाचार में। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, घंटी जरूर बजाएं जिससे आप तक पहुंचे यूएई के तमाम बड़े और मुख्य समाचार पूरे विस्तार से। आज बड़ा अनाउंसमेंट आया है एयर इंडिया एक्सप्रेस की तरफ से, जिसके तहत भारत से यूएई आने वाली तमाम फ्लाइट्स संचालित की जाएगी 15 अगस्त तक। एयर इंडिया एक्सप्रेस ने ट्वीट के जरिए शाम को 7:03 पे इस खबर की जानकारी दी और ये अनाउंस किया कि सारी बुकिंग्स अब ओपन हो चुकी है भारत से यूएई आने वाली फ्लाइट्स के द्वारा। इसके तहत एयर इंडिया एक्सप्रेस ने तमाम लोगों से गुजारिश की है कि वो airindiaexpress.in वेबसाइट जाएं और उसमें जो यूएई इंडिया की फ्लाइट्स का ब्लॉग है उसकी सारी जानकारी हासिल करें। कौन से टेस्ट कहाँ पे, कौन से शहर में, कौन से लैब से करा सकते हैं, वो मैं लिंक भी डाल रहा हूँ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वो आप देख सकते हैं। पूरी फ्लाइट का स्केड्यूल आप चेक कर सकते हैं, चाहे दुबई से या अबू धाबी से या शारजा से भारत के लिए फ्लाइट्स हैं, चाहे भारत से आपको वापस यूएई आना है। सारी फ्लाइट की जानकारी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से मिल जाएगी। भारतीय कॉन्सुलेट ऑफिस अप्रवासी भारतीय महिला की मदद के लिए सामने आया है, जिसने ट्विटर के जरिए लोगों से गुहार लगाई थी, कॉन्सुलेट से मदद मांगी थी घरेलू हिंसा के चलते। 27 जुलाई को कॉन्सुलेट को ये शिकायत मिली थी महिला की तरफ से और उस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए उन्होंने एक संपर्क साधा है महिला से और उसके हस्बैंड से भी। शिकायत में महिला ने कहा था कि उसको मारपीट की जा रही है और 2018 अप्रैल में उनकी शादी हुई थी, 13 महीने की बच्ची है और जब से वो यूएई पहुंची थी जनवरी के महीने में, तब से बिल्कुल ही हेल्पलेस है। वो पुलिस से कांटेक्ट नहीं साध पा रही है क्योंकि उनके पास में सिम कार्ड नहीं है। इस ईद की छुट्टियों के दौरान दुबई पुलिस पेट्रोल सारे रेजिडेंशियल इलाकों में और रोड सेफ्टी के लिए तमाम जगह पे पेट्रोलिंग करते हुए नजर आएगी। ये जानकारी दी है मेजर जनरल खलील इब्राहिम अल मंसूरी, जो कि असिस्टेंट कमांडर इन चीफ हैं क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन अफेयर्स के। उन्होंने कहा है कि पुलिस पूरी तरीके से मुस्तैद है और किसी भी तरह के कोई भी गैदरिंग्स अगर कहीं पे भी नजर आती है तो एक बार फिर लोगों को आगाह किया कि किसी भी तरीके के सामूहिक कार्यक्रम, ज्यादा भीड़ इकट्ठी न करें एक ही जगह पे। लोगों की सेफ्टी और सिक्योरिटी को मुस्तैद करने के लिए 1370 ऑफिसर्स को डिप्लॉय किया जा रहा है अलग अलग इलाकों में। ये जानकारी भी थी ब्रिगेडियर जमाल सलाम अल जलाफ, जो कि डायरेक्टर है क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट दुबई पुलिस में। उन्होंने कहा कि पुलिस तकरीबन 33 शॉपिंग सेंटर्स को और टूरिस्ट अट्रैक्शंस वाली जगहों को कवर करेगी, जिससे ये सुनिश्चित किया जाए कि काफी जगह भीड़ भाड़ इकट्ठी ना हो, जिससे संक्रमण फैलने का खतरा ना हो। के अलावा जितने भी पब्लिक बीच है उन पे निगरानी रखी जाएगी ड्रोन के द्वारा। संयुक्त राष्ट्र अमीरात ने प्री ट्रैवल कोविड-19 की टेस्टिंग के लिए वेब पोर्टल लॉन्च किया है प्योर हेल्थ के नाम से, जिसके तहत आप इसमें जाके आप तमाम जानकारियां अपनी डाल सकते हैं, कौन सी कंट्री से फ्लाई कर रहे हैं वो डाल सकते हैं और उसमें पूरी जानकारी दी जाएगी कि आप कौन से शहर में मौजूद हैं, कौन सी टेस्टिंग लैब में जाके आप अपना टेस्ट करवा सकते हैं। टेस्ट करवाने के बाद में प्योर हेल्थ अपने पोर्टल से एक सर्टिफिकेट जारी करेगा जो डायरेक्टली कनेक्टेड होगा GDFRA या ICA की वेबसाइट से। यूएई की सरकार को आपके बारे में, आपके टेस्टिंग के बारे में तमाम जानकारियां ऑनलाइन मिल जाएगी। आपको अलग से भेजने की आवश्यकता नहीं है। आप जहां से भी टेस्ट करवा रहे हैं आपको वहां से सर्टिफिकेट इशू करने की कोई भी जरूरत नहीं है। आपको ये सुनिश्चित करना है केवल कि प्योर हेल्थ के वेब पोर्टल पे ये सर्टिफिकेट मौजूद है कि नहीं है, इसकी जानकारी आपको एक ईमेल के द्वारा भी दी जाएगी। तो अगर आपके पास में ये सर्टिफिकेट नहीं आता है तो प्योर हेल्थ से आप डायरेक्टली संपर्क साध के और ईमेल लिख के इसको फॉलो अप कर सकते हैं। प्योर हेल्थ पूरे जीसीसी में सबसे बड़ा लेबोरेटरी का ऑपरेटर है और की पार्टनर है यूएई अथॉरिटीज के साथ में कोरोना महामारी के अगेंस्ट फाइट में। इसी प्रोग्राम के तहत इन्होंने लॉन्च किया है ये पूरा पार्टनरशिप प्रोजेक्ट, जिसमें 500 से भी ज्यादा एक्रेडिटेड लेबोरेटरीज हैं 40 देशों में। इस देश के उपराष्ट्रपति हिज ऑनर मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम, जो कि इस देश के उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री भी हैं, और शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान, जो कि अबू धाबी के युवराज डेप्यूटी सुप्रीम कमांडर भी हैं यूएई के आर्म्ड फोर्सेस के, बधाई दी है ईद उल अजहा के पावन मौके पर। देश के राष्ट्रपति शेख खलीफा बिन जायद अल नाहयान, यूएई के तमाम एमिरेट्स के रूलर्स, इस देश के नागरिक
और जितने भी रेसिडेंट्स हैं उन सबको अबू धाबी पुलिस ने आगाह किया है लोगों को इस ईद उल अजहा के पावन मौके पर पटाखे यानी फायर क्रैकर्स को न चलाने के लिए पुलिस ने रिक्वेस्ट करी है तमाम अभिभावकों यानी पेरेंट्स को कि बच्चों का ध्यान रखें और ऐसे कोई भी इन पटाखे छोड़ने के कारण बच्चों की सेहत पे अच्छा खासा असर पड़ सकता है और प्रॉपर्टीज को भी नुकसान पहुंच सकता है। अबू धाबी पुलिस ने वार्निंग दी है कि अगर कोई भी गैर कानूनी ढंग से फायर क्रैकर्स को बेचता हुआ पाया गया तो 10,000 दिरहम का मुखालफा होने के साथ साथ 6 महीने की सजा का भी प्रावधान है। अबू धाबी में खलीफा यूनिवर्सिटी स्पेस टेक्नोलॉजी और इनोवेशन सेंटर की स्थापना की गई है जो कि यूएई स्पेस एजेंसी और अल या सैटेलाइट कम्युनिकेशंस के साथ में मिलके एक पूरा साझा प्रोग्राम चलाएगी जिसके तहत विद्यार्थियों को सेट बनाने की तमाम जानकारियां दी जाएगी। ये जानकारी दी है डॉक्टर अहमद बेलूल अल फलासी जो कि मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एंटरप्रेन्योरशिप साथ साथ चेयरमैन भी है यूएई स्पेस एजेंसी के। प्रोग्राम के तहत सैटेलाइट मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज यानी क्षमता भी बनाई जाएगी यूएई में, से टैलेंटेड विद्यार्थियों को प्रोत्साहन मिल सके अंतरिक्ष के क्षेत्र में नए रिसर्च और अनुसंधान करने के लिए। 24 घंटों में 55,000 से भी ज्यादा नए टेस्ट किए गए हैं कोविड-19 के, इसमें 302 नए पॉजिटिव केसेस निकल के सामने आए हैं। वहीं दूसरी तरफ 424 नई रिकवरीज भी देखी गई है और पिछले 24 घंटों में 2 नई मृत्यु भी दर्ज की गई है जिसको मिला के टोटल मृतकों की संख्या हो गई है 349। टोटल एक्टिव केसेस हैं संयुक्त राष्ट्र अमीरात में 6,248। दुनिया की अग्रणी दवाइयों की कंपनी जॉनसन जॉनसन ने ह्यूमन ट्रायल्स यानी कि मानव के ऊपर ट्रायल्स शुरू कर दिए हैं कोविड-19 की टेस्ट वैक्सीन के के ऊपर सफल ट्रायल्स करने के बाद। बारे में और जानकारी देते हुए इस कंपनी के प्रवक्ता ने बताया कि 6 जानवरों पे ये टेस्ट किया गया था वो पूर्ण रूप से सुरक्षित हैं फेफड़ों के किसी भी किस्म के इन्फेक्शन यानी लंग डिजीज से। 6 में से 5 जानवर पूर्ण रूप से सुरक्षित पाए गए किसी भी किस्म के संक्रमण से। देखना ये होगा कि मानव के ऊपर ये सिंगल शॉट वैक्सीन यानी कि एक ही डोज दी जाएगी मानव को और उसके बाद में उसका इफेक्ट देखा जाएगा कि किस तरीके से बॉडी जो है मानव की या ह्यूमंस की रिएक्ट करती है। ये जानकारी दी डॉक्टर पॉल स्टोफिल्स जो कि जॉनसन एंड जॉनसन के चीफ साइंटिफिक ऑफिसर हैं। जॉनसन एंड जॉनसन के ये ट्रायल इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि ये पूर्ण रूप से एक सिंगल डोज के ऊपर निर्धारित है। अलग अलग दूसरे केसेस में 2 डोज देनी पड़ती है, इसमें समय थोड़ा लंबा खिंच जाता है। तो ये थे अब तक के मुख्य समाचार। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो चैनल सब्सक्राइब करें, नीचे लाल रंग का बटन दबाएं और पास में लगी हुई घंटी जरूर दबाएं जिससे सबसे पहले पहुंचे आप तक सारे नोटिफिकेशन यूएई के तमाम समाचार और खबरों के लिए। मैं विजय चौधरी लेता हूं आपसे इजाजत। मैं मिलूंगा कल नए ताजा समाचारों के साथ। तब तक रखें अपना ख्याल, तंदुरुस्त रहें, स्वस्थ रहें। मां सलामा, सत श्री अकाल, शबा खैर, नमस्कार।